नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में गिरे हैं, ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है, दिल्ली एयरलिफ्ट करने की तैयारी है। फिलहाल जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ पा रही है राजधानी रांची से, जहां शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बाथरूम में गिरने की खबर है। और इस पूरे मामले को लेकर यह बताया जा रहा है उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ। और अब इतना ही नहीं, फिलहाल जहां उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें दिल्ली में एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी रांची से सामने आ पा रही है। आपको ये जानकारी दें कि शिक्षा मंत्री हैं झारखंड में रामदास सोरेन, जिनके गिरने की जानकारी मिल पा रही है, जिस वजह से उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है और दिल्ली एयरलिफ्ट करने की इनकी तैयारी है। संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है, शिक्षा मंत्री है रामदास सोरेन, वे बाथरूम में गिरते हैं, उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट होता है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन दिल्ली एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी। जी सुष्मिता, बिल्कुल आज सुबह सुबह की ये घटना है। बाथरूम वो गए हुए थे और बाथरूम से निकलने वक्त उनका पैर फिसल गया, जिसके बाद उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी है और डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है। और जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और सभी राज्यवासियों से अपील है कि वो दुआ करें, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं। और फिलहाल उन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जिसके बाद डॉक्टरों ने बताया है कि इन्हें अच्छी चिकित्सा के लिए दिल्ली ले जाना ज्यादा उचित होगा। और 8:30 बजे के आसपास उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली उन्हें एयर एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी तमाम जानकारी दी जा चुकी है और जानकारी के मुताबिक उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। वहां भी अपोलो में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मंत्री हफीजुल अंसारी का वहां पे मेदांता में ऑपरेशन हुआ था, हार्ट सर्जरी हुआ था। उसके बाद अब शिक्षा मंत्री, तो कहीं ना कहीं झारखंड में ये तमाम चीजें लगी ही रहती हैं और सरकार के जो मंत्री हैं वो किसी न किसी रूप से घिरे ही रहते हैं तनाव में। लेकिन अब ये जो खबर आई है ये कहीं काफी चिंताजनक है, क्योंकि उन्हें जो सोर्सेज के मुताबिक खबरें आ रही हैं, उन्हें अच्छी खासी चोट लगी है और कुछ देर के लिए तो वो बेहोश भी हो गए थे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ रहता है। और अभी जो इरफान अंसारी है, उन्होंने भी लिखा है कि हमारे साथ ही गरीबों के सच्चे हितैषी और आदिवासी समाज के मजबूत आवाज झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी का तबियत अचानक बिगड़ गई है। बाथरूम में गिरने के कारण ब्रेन में गंभीर चोट और ब्लड क्लॉट हुआ है। उन्हें शीघ्र ही एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। मैं लगातार संपर्क में हूं और उनकी स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। आप सभी से दिल से दुआओं की अपील करता हूं, ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करे। ये ट्वीट इरफान अंसारी ने ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए चिंताजनक खबर है, क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन और कई जिम्मेवारी है उनके कंधों पे, और जिस तरीके से उनकी तबियत बिगड़ी है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। हालांकि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए, यही तमाम झारखंड वासियों की और हमारी भी दुआएं उनके साथ। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए, आपने ये तमाम जानकारियां दी है, लेकिन इसमें एक सवाल जुड़ जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर जो है वो जवाब सामने आ पा रहा है। किस तरह से वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, किस तरह से डॉक्टरों की टीम वहां पर लगी हुई है जमशेदपुर में, क्योंकि जवाबदेही स्वास्थ्य मंत्रालय की भी हो जाएगी, स्वास्थ्य मंत्री की भी हो जाएगी। उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है और जानकारी दी है कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति शिक्षा मंत्री की देखने को मिल रही है। हेल्थ बुलेटिन को लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आ पाई अनुराग जी? क्योंकि देखिए, जानकारी जो मिली कि अहले सुबह की यह घटना है, अब तक कुछ घंटे बीत चुके हैं। क्या इस दौरान डॉक्टरों की ओर से कुछ हेल्थ बुलेटिन्स या डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची? क्योंकि दिल्ली लिफ्ट करने से पहले और जमशेदपुर में उनकी स्थिति सुधारने तक के बीच का समय बेहद क्रूशियल हो जाता है। सुष्मिता, बिल्कुल वो समय काफी क्रूशियल है, लेकिन अभी जो उनकी स्थिति है वो भी काफी क्रूशियल है, इसलिए कोई भी अभी कुछ कहने से बच रहा है। हालांकि इरफान अंसारी ने ट्वीट किया है, उनके घर में अभी उनके बेटे से हमारी बात, मैंने संपर्क की थी, मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया है। और लेकिन जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, जो खबर है, उन्हें अच्छी खासी गंभीर चोटें लगी हैं। लेकिन अभी डॉक्टर, जो जमशेदपुर के डॉक्टर हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बस ये कहा है कि उनकी हालत चिंताजनक है, ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है और अच्छी चिकित्सा उन्हें दिल्ली में मिल जाएगी। यहाँ हमारे पास इलाज के लिए उतने पर्याप्त साधन नहीं है, और क्योंकि वो मंत्री हैं
तो उनका इलाज, अच्छी इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया उनके परिवार वालों की तरफ से, और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी, क्योंकि वो अभी मधुपुर में है, उनसे हमारी बात हुई, वो लौटेंगे तो जैसे ही तो हो सकता है वो दिल्ली भी रवाना हो। तो अभी तक जो जानकारी आ रही है, कोई हेल्थ बुलेटिन तो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जी। उन्हें चोट अच्छी खासी लगी है, और इसलिए ये तमाम परिवार वालों ने और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि उन्हें एयरलिफ्ट कर अपोलो में इलाज कराया जाए उनका। बिल्कुल, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद आपका अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम जानकारियां आपने साझा की हमारे दर्शकों तक। तो ये जानकारी मिल पाई है, संपादक अनुराग ठाकुर हम तक साझा कर पा रहे थे कि जो झारखंड में मंत्री हैं रामदास सोरेन, उनके बाथरूम में गिरने की जानकारी मिल पाई, और इस पूरे हादसे को लेकर ये बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और अब से थोड़ी ही देर में उन्हें एयरलिफ्ट करने की भी तैयारियां हैं, क्योंकि ये गंभीर स्थिति है। और ऐसे में टाटा मोटर्स अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, वहां स्थिति किस तरह से ठीक बनाई जा सके, कोशिशें लगातार अस्पताल के चिकित्सकों की तरफ से की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से भी इस पूरे प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर ये तमाम जानकारियां साझा की गई है कि डॉक्टरों की टीम लगातार तत्पर है और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ पाई है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में गिरे थे, और जो जानकारी हम तक साझा कर पाए हमारे संपादक, उन्होंने ये बताया कि अपोलो में इनका इलाज होगा, और उनके परिजनों से भी कोशिश की गई बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल वो स्थिति सामने नहीं आ पा रही है कि उनसे संपर्क हो सके। इन सब के बीच अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले, क्योंकि जमशेदपुर में ये पूरे जो है इलाज का प्रकरण चल रहा है, तो ऐसे में वहां उनकी स्थिति किस तरह से स्थिर बनाई जा सके, ये कोशिशें जो है फिलहाल अस्पताल में चिकित्सकों की तरफ से की जा रही है। उन्हें उचित व्यवस्था देने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच जो दिल्ली एयरलिफ्ट करने की तैयारी है उसमें थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, और वहां एयरलिफ्ट करने से पहले तक जमशेदपुर में जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है उन सुविधाओं के जरिए ही अभी फिलहाल इनका इलाज होना है। देखिए, एक तरफ दिल्ली में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार पहुंच रहे हैं, उनके पिता यानी कि देशोम गुरु शिबू सोरेन वहां पर इलाजरत हैं, जिनकी स्थिति को लेकर लगातार अस्पताल में ही मुख्यमंत्री का जो है वो डेरा है। और ऐसे में इसके पहले हाफिजुल हसन मंत्री का भी हमने देखा था, उनकी भी तबीयत बिगड़ी थी, तो उनका भी इलाज दिल्ली में ही चल रहा था। अब इन सब के बीच ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को भी चोटें लगी है, गंभीर स्थिति उन्हें उनकी भी देखने को मिल रही है। सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी रांची, बिना देरी और संवाददाता संदीप का रुख कर लेते हैं और उनसे ही सटीक जानकारियां और भी ले लेते हैं। संदीप, इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही है, क्योंकि जो अब तक जानकारियां सामने आ पाई है कि इनकी स्थिति फिलहाल ठीक नहीं बताई जा रही है। जो जमशेदपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है उस दौरान वहां पर जो सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी, और दिल्ली एयरलिफ्ट करने के बीच की स्थिति किस तरह से चिकित्सक जो है संभालते नजर आएंगे। जी, दिल्ली उनको ले जाया जाएगा एयरलिफ्ट करा के, और अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री हैं राज्य के रामदास सोरेन, और बाथरूम में गिर जाने के वजह से उनके माथे में चोट लगी है और ब्रेन में कह सकते हैं ब्लड क्लॉट किया गया है, जिसके बाद आनन फानन में उनको अस्पताल जमशेदपुर ले जाया गया था। हालांकि जिस तरह से उनको चोटें लगी है और ब्लड क्लॉट किया है, तो कहीं ना कहीं आगे उनका उचित इलाज हो सके, इसको लेके एयरलिफ्ट कराने की जो जानकारी है वह चल रही है। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ही ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको चोटें लगी है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। हालांकि उन्होंने इस पर जरूर जिक्र किया है कि 8:30 बजे के करीब उनको जमशेदपुर से दिल्ली अपोलो अस्पताल में एयरलिफ्ट कराया जाएगा, और वहां आगे की जो इलाज है वह किया जाएगा। हालांकि एक दुखद खबर सुबह सुबह मिली है कि बाथरूम में गिरने से शिक्षा मंत्री को चोट लगी है और माथे में ब्लड क्लॉट किया गया है। हालांकि अब जो जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली है उसके बाद लोग उनके आवास भी पहुंचने लगे हैं, और उनकी जो स्वास्थ्य का जो हालात है उसकी जानकारी लेने की हर एक लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि उनके हर एक पल पल का अपडेट लिया जा रहा है उनसे और उनके लोगों से, ताकि उनको उचित इलाज मिल सके। हालांकि जो जानकारी अब तक मिली है, 8:30 बजे उनको जमशेदपुर से सीधे एयरलिफ्ट कराकर अपोलो अस्पताल दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां आगे का इलाज जो उनका है वह होगा। जी
संदीप, एक सवाल और, क्योंकि देखिए दिल्ली एयरलिफ्ट करना है उन्हें और दिल्ली में पहले से ही मुख्यमंत्री लगातार आना जाना कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिता यानी कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी वहां पर इलाजरत हैं। ऐसे में इसके पिछले दिनों हमने देखा था मंत्री हफीजुल हसन की भी तबीयत बिगड़ी थी, वो भी वहां पर इलाजरत थे। और अब ये एक और खबर जहां रामदास सोरेन भी दिल्ली अब एयरलिफ्ट करने वाले हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं फिलहाल दिल्ली में देखने को मिल रही है। झारखंड में एक तरफ हम देख रहे हैं पॉलिटिकल हैपनिंग है, वहीं दूसरी तरफ ये स्थितियां भी देखने को मिल रही है जहां स्वास्थ्य के हवाले से ये तमाम जानकारियां। संदीप, सही कहा, क्योंकि पिछले महीने की बात करें तो गुरुजी शिबू सोरेन को भी सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट कराया गया है और लगभग 20-25 दिन से अधिक हो चुके हैं और गुरुजी का इलाज वहां चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भी खुद कैंप किए हुए हैं दिल्ली में ताकि गुरुजी का स्वास्थ्य जल्द से जल्द उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। हालांकि उसके बाद अब एक अन्य मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत बिगड़ी है। उससे पहले भी यदि बात करें तो जो राज्य के मंत्री थे हफीजुल हसन अंसारी, उनका भी बाईपास सर्जरी हुआ था और वे भी दिल्ली में अस्पताल में एडमिट थे। हालांकि जिस तरह की जो कह सकते हैं हैपनिंग झारखंड की राजनीति में देखने को मिल रही है और एक बार राज्य के जो शिक्षा मंत्री भी गिरे हैं तो उनको भी चोटें लगी है, माथा में जो ब्लड है ब्रेन में क्लॉट किया है, तो कहीं ना कहीं जरूर एक चिंता का विषय है। हालांकि उनको एयरलिफ्ट कराने की अब जो पहल है वह की गई है। खुद इरफान अंसारी जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि उनको एयरलिफ्ट कराकर अपोलो अस्पताल ले जाया जाएगा और जल्द वे सकुशल झारखंड वापस आएंगे। इसके लिए दुआ भी उनके द्वारा की जा रही है। लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि हमारे शिक्षा मंत्री जल्द स्वस्थ होकर वापिस आए, इसके लिए भगवान से प्रेयर करें। जी बिल्कुल संदीप, यही जो है दुआ और यही प्रार्थना हम झारखंड वासी और बिहार वासी भी उनके लिए जरूर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।